मैं कैप्टन वैभव सिंह यहाँ पिपना बेबनैता ग्राम का रहने वाला निवासी हूँ और इस बार आपके 72 लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भारतीय जननायक पार्टी ने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त किया और मैं अब बलिया की जनता के लिए उनके समक्ष उनकी परेशानियों को सबको समाधान और न्याय दिलाने आया हूँ। क्या एजेंडा रहेगा चुनाव का? चुनाव का एजेंडा यही है, कोई सताए हमें बताए, और हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और बेरोजगारी की बात करेंगे। इसके अलावा हमको कुछ नहीं आता, हमने कुछ नहीं सीखा है। हमने शिक्षा ली है, हमने रोजगार दिया है, और जो बेरोजगार हैं यहाँ पे, जो शिक्षित नहीं हैं यहाँ पे, उनके हक की लड़ाई हम शुरू करेंगे। अब मुद्दा ये है कि बलिया ने सहस्त्रों वर्ष से, बलिया का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में भी लिखा था। बलिया भारत से पहले आज़ाद हो चुका था, लेकिन बलिया को कुछ सम्मान आज तक नहीं मिला है। यहाँ की कोई प्रगति नहीं हुई। यहाँ जैसा था, मैं 40 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन जैसा पहले देखा था बलिया को, आज भी वैसा ही देख रहा हूँ। यहाँ से कितने नेता बन गए, कितने मंत्री बन गए, लेकिन बलिया का कोई उत्थान नहीं, ना विकास हुआ। तो इस विकास की दौड़ में, इस उत्थान की दौड़ में मैं चाहता हूँ कि बलिया की सारी युवा मेरे साथ आए और हम मिलके आवाज़ उठाएंगे जिसकी गूंज दिल्ली तक जानी चाहिए। कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें सिर्फ जनता को बताना है कि उनको जो वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। अगर हो गए होते तो यहाँ का विकास हो जाता। यहाँ का विकास नहीं हुआ तो वादे पूरे नहीं हुए। चुनाव आयोग का भी इस बार है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो आप कुछ भी वादा करके जब आप वोट ले लेते हैं जनता से, तो जनता को भी उस वादे को पूरा देखने की इच्छा होती है। वो इच्छा आप मार रहे हैं। तो अब कोई वादा कर रहा है तो मैं भी सबका भाषण सुनूंगा और उनके वादे पे मैं भी देखूंगा कि क्या क्या हो रहा है बलिया में, क्योंकि मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। फिर आपको बताऊंगा, फिर मिलूंगा आपसे कि मैंने क्या क्या किया है। वो मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ की जनता बताएगी। जनता कैसे आप पर विश्वास करे? जनता ऐसे विश्वास करे कि सपा पे, भाजपा पे, सब पे करके देख लिया। मैं नहीं था अभी तक यहाँ पे, अब मुझ पे करके देख ले। इतने साल उनको दे दिए, तो एक बार मुझे दे के देखें, मुझे एक बार चुने, उसके बाद वो खुद बोलेंगे कि हर बार कप्तान साहब की सरकार।